ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, जो इस सारी चैतन्य सृष्टि रूपी वृक्ष के मालिक हैं, इसलिए बाबा को वृक्षपति भी कहते हैं। और बाबा हम बच्चों के ऊपर वृक्षपति होने के नाते, क्योंकि मालिक तो कभी भी, कैसे भी, कब भी, किन पर भी मेहरबान हो सकता है, तो सबसे पहले वो अपने बच्चों पर मेहरबान होता है और इसीलिए हमको चुन चुन कर अपना बनाता है। तो आज प्यारे बाबा ने सुनाया है, मैं कौन सी मेहरबानी करता हूं कि मैं आप बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर विकारों के कारण राहु का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए विकारों के वशीभूत होकर जो भी कर्म किया वो उल्टा गया, सुलटा नहीं, और आत्मा दुख अशांति के घेरे में फंसती गई और नीचे गिरती गई, कमजोर होती गई। अब प्यारा शिव बाबा हम सबका कल्याणकारी पिता है, उसको ये रहस्य मालूम है कि इनके दुखी होने की वजह कौन सी है, और उसी का बाबा आकर हल सुनाता है। तो बाबा ने कहा है कि अगर इस ग्रहण को उतारना है आपको, अगर क्यों, बाबा की तो श्रीमत है, उतारना ही है, तो विकारों का दान दो। भगवान को देखो, आपसे विकारों का दान चाहिए, कितनी बड़ी बात है। इसलिए ताकि मेरे बच्चों के जीवन से दुख पाप मिट जाए। उनके बिना दुख नहीं मिट सकता, पाप नहीं मिट सकता। विकार ही जड़ है, पांचों विकार, एक नहीं पांचों। और सचमुच जब हम विकारों का दान भगवान को देते हैं कि अब मैं इन विकारों को अपने जीवन में नहीं आने दूंगी, तो हमारे पर बृहस्पति की दशा आरंभ हो जाती है। इतना ही नहीं, आप इसकी बारीकी में अगर सोचेंगे, विकारों का त्याग करते करते ही हमारे जीवन में जो विकारों के कारण से समस्याएं आती थी, धन खर्च होता था, समय एनर्जी खर्च होती थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, वो सब ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आप बारीकी से सोचें, इसकी गहराई में जाएं, तो आज मनुष्य सब कुछ कहां पर सब गंवा रहा है, चाहे समय, एनर्जी, धन, तन, बुद्धि, इन विकारों की जीवन में। एक एक विकार पर आप सोचो गहराई से। तो बाबा हम बच्चों को उससे छूटने की युक्ति सुनाता है, पुरुषार्थ सुनाता है, जिसके रिजल्ट में साथ के साथ ही हमें सुख और शांति देता है। आज सारी दुनिया देख लो, दुखी है, और कारण ये नहीं जानती, ये भगवान जानता है,
क्योंकि वृक्षपति है वो। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो विकारों के कारण काली बन गई, अब मैं उसको साफ करने आया हूं। गोरा बनाता हूं, प्योर बनाता हूं। और तो बृहस्पति की दशा बैठती है। जीवन सुखमय, सभी विकारों से दूर। लेकिन एक ही दिन में ये नहीं होता, धीरे 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 धीरे। मैल चढ़ी 63 जन्म, पाप किए 63 जन्म, गिरावट हुई 63 जन्मों से, एकदम नहीं हुई। धीरे 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 स्वयं कोई आत्मा को पता नहीं चला। और अब फिर भी बाबा इस एक जन्म में हमारी उस आत्मा की कालश को निकालता है। तो हम सब आत्माएं बृहस्पति की दशा, भगवान की बिठाई हुई वो वरदान लेती हैं। उसके लिए लोग कितने रास्ते अपनाते हैं, उल्टे भी अपना लेते हैं, जादू टोना भी। इतनी हालत आत्मा की कमजोर हो चुकी है, वशीभूत हो चुकी है। क्या क्या करते हैं ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन वो स्थूल रास्ते, पीला कपड़ा पहन लिया, मंत्र जप लिया, पीला खाना खा लिया, कोई धागा बांध लिया, कोई गुरु के पास चले गए, कहीं ब्लैक मैजिक में घुस गए। बाबा कहते हैं ये सब रास्ते नहीं है बृहस्पति दशा के, ये माया जाल है, इससे बच के रहना। क्योंकि राहु का ग्रहण विकारों के कारण लगा, अन्य बातों के कारण नहीं। दुख का कोई भी कारण आप सोचो, विकार ही आएगा। आज कोर्ट में इतने केसेस हैं, प्रॉपर्टी के, काम विकार के, बलात्कार के, हिंसा के, क्रोध में ही गोली मार दी। आप उसके तह में जाओ, जज सी बताते हैं इस बुराई से इसकी ये दशा हुई है, इस इच्छा से इसकी ये फंस गया जाल में। और आज सारे फंसे हुए हैं। सिर्फ हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें बाबा ने सद्बुद्धि देकर उसमें से निकाल लिया है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को प्योर करो बस, और विकारों को मिटाते जाओ, और प्यार से मुझको याद करते जाओ। कितना सहज बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ सुनाया, हमारी बुद्धि खोल दी। ये सारी समझ देकर, क्योंकि इसकी जानकारी ही सिर्फ और सिर्फ वृक्षपति बाप को है, सृष्टि के मालिक को है। और हम बच्चों को वो ये सारी राज खोलकर कि कैसे अब आपका जीवन ऊंचा उठ सकता है और सुख शांति में संपन्न हो सकता है। और ये इसी ही जन्म में, क्योंकि ये पहला जन्म है भगवान का अपने बच्चे बनाने का, हक देने का, यहां से ही आरंभ होता है। तो 21 जन्म का मिलता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसी ही जन्म में हम इसका अनुभव करें कि सचमुच भगवान ने मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई है और मुझे बचाया है इस दुनिया के माया जाल से। तो हम जन्म जन्मांतर सुखी रह सकते हैं। इतनी ताकत है
बाबा की इस पुरुषार्थ की विधि में कि जन्म जन्मांतर बाबा हमको सुखी करते